अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ENG 503 का टॉपिक नंबर 22 और 23 कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सो जी टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो इसका बेसिक टाइटल ये है, इंट्रोडक्शन टू सोशल लिंग्विस्टिक्स। अब बेसिकली जो सोशल लिंग्विस्टिक है वो भी एक ब्रॉड फील्ड जो कि एक्सप्लोर करती है आपके वेरियस सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस को। उसके अलावा ये डेवलप करती है कि इंडिविजुअल्स किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट टाउन्स में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से वेरी करती है। फर्दर ये कि इसमें इन्हेंस करते हैं मतलब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन लैंग्वेज को उसको। और उसके अलावा अगर इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो बेसिकली सोशल लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन आती है इसमें। अब यहाँ पे वो कहते हैं द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। मतलब कि जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज और सोसाइटी का सोशल लिंग्विस्टिक में हम उसको स्टडी करते हैं। फर्दर ये कि जो लैंग्वेज है ये रेफर करती है कि जो मेंबर है वो किस तरीके से पर्टिकुलर सोसाइटी में स्पीक करते हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है लैब ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में। सो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इनिशियली रजिस्ट किया था इस टर्म को लैब ने सोशल लिंग्विस्टिक की, और फर्दर इसमें उसने सजेस्ट किया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी किया है और इसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस किया है। और लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिस्टिंग्विश लिंग्विस्टिक एंड सोशल लिंग्विस्टिक, मतलब कि लिंग्विस्टिक्स में और सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली जो लिंग्विस्टिक है वो फोकस करती है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे, इसमें इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं होता। बट जो सोशल लिंग्विस्टिक है उसमें आपका एम्पिरिकल या जो थियोरेटिकल एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। उसके अलावा इसमें आप फोकस करते हो बोथ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पे भी और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे भी। उसके बाद यहाँ बात की गई है पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है लिंग्विस्टिक के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, मतलब इसमें एज ग्रेडिंग थ्योरी आ सकती है। उसके बाद है यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर इन्फ्लुएंस सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। मतलब यहाँ पे वुल्फन हाइपोथेसिस आ सकता है, मार्कस व्यू आ सकता है, चमोस्की पर्सपेक्टिव भी इसमें आ सकता है। सेकेंडली देखें टॉपिक नंबर 117 में, सो इसमें बात की गई है वेरिएशंस इन लैंग्वेज। अब इसमें बेसिकली वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना, डिफरेंट करना, मतलब कि डिफरेंट किस्म की वेराइटीज़। सो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं वेराइटी की। तो इसमें एक न्यूट्रल टर्म है जो कि इंकम्पस की थी वेरियस लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट की वजह से। इसमें आपके डायलेक्ट्स आते हैं, एक्सेंट आते हैं, सोशियोलेक्ट्स आते हैं, स्टाइल्स आते हैं, रजिस्टर्स आते हैं। फर्दर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब फर्दर ये कि इसमें आप अवॉइड करते हो प्रीजजिंग को, और इसके अलावा इसमें जो एंटिटी है उसे क्लासीफाइड करते हो आप लैंग्वेज में और डायलेक्ट में। ऑडिसेंस की डेफिनेशन देख लें तो यहाँ पे वो एक सेट ऑफ लिंग्विस्टिक है जो कि कहता है कि सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलाउ करता है ट्रीटमेंट को मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स की और कम्युनिटीज़ की। वेरिएशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एब्स्टैंड्स के बारे में। इसमें आप कंसिडर करते हो लैंग्वेज को जो कि उसके लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करती है। उसके बाद है एस्बो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो अटेन करती है स्टेटस थ्रू योर सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि नॉर्वेजियंस हैं और स्वीडिश वगैरह। डायलेक्ट्स की बात करें तो ये एक वैरायटी है जो कि स्पोकन यूज होती है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्स मतलब भी डिफरेंट करती है आपकी सिस्टमेटिक फीचर्स को और फोनोलॉजिकल ग्रामेटिकल लेवल्स को फ्रॉम द अदर वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। फर्दर यहाँ पे टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स आ गए, इसमें इडियोलेक्ट्स है, सोशियोलेक्ट्स है। जो इडियोलेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो आपका स्पीच वैरायटी है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको हम इडियोलेक्ट कहते हैं। जो सोशियोलेक्ट है उसमें क्या होता है कि एक वैरायटी लिंक करता है स्पीकर सोशल के बैकग्राउंड के साथ, उसमें उसका जियोग्राफिकल लोकेशन ऐड नहीं होता। जैसे कि इंडिया का सोशल सिस्टम उसकी कास्ट डिटरमिन करती है और उसकी लैंग्वेज भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्टली बात करें तो इसमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि जिस पर डिपेंड करते हैं, मतलब सोशल सिचुएशन आ सकती है, ऑक्यूपेशन आ सकता है, एज, जियोग्राफी, एजुकेशन आ सकती है, आपके जेंडर है, सोशल स्टेटस या क्लास आ सकती है, आपकी एथेंटिसिटी आ सकती है। टॉपिक नंबर 118 की बात करें तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि लैंग्वेज चॉइसेस एंड कोड स्विचिंग। अब लैंग्वेज चॉइस की बात करें तो बेसिकली इसमें वो कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि मतलब इसमें डेलिब्रेट सिलेक्शन होती है आपके वर्ड्स की, फ्रेजेस की, क्लॉजेस की और सेंटेंसेस की,
और ये आप डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस में से करते हो और विद इन द स्पीकर लिंग्विस्टिक्स। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें आपका सोशल स्टेटस आ सकता है, जेंडर है, उसके अलावा एजुकेशन, ट्रीटमेंट है, ऑथेंटिसिटी है, और उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एज भी आ सकती है, ऑक्यूपेशन भी, आपका एरिया जो है वो रूरल है या अर्बन, ये भी आ सकता है, आपका टॉपिक आ सकता है, आपकी प्लेस, मीडिया, फॉर्मेलिटीज आ सकती है सिचुएशंस की। सेकेंडली बात करें कोड स्विचिंग की, तो कोड स्विचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो बाइलिंगुअल स्पीकर्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं बिटवीन टू लैंग्वेजेस और या डायलेक्ट्स विद इन द सेम कन्वर्सेशन। अब इसमें कोड मिक्सिंग भी आता है और कोड स्विचिंग भी आता है। जो कुछ लिंग्विस्टिक्स है वो डिस्टिंग्विश करते हैं कोड स्विचिंग को, मतलब कहते हैं कि जो कोड स्विचिंग है वो इंटरसेंटेटियल सिचुएशन है, उसके अलावा जो आपकी कोड मिक्सिंग है वो इंट्रासेंटेटियल सिचुएशन है। कोड मिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है कि आप इंट्रीगेट करते हो रूल्स ऑफ टू लैंग्वेजेस को इन द डिस्कोर्स, मतलब उन्हें आप थोड़ा सा मिक्स कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं बोरो के। बोरो का तो बेसिकली मतलब सिंपल सा मतलब किसी से कोई चीज़ लेना। अब यहाँ पे बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि मतलब लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उसके अलावा इन्हें इंटेग्रल पार्ट्स में होता है एक सेकेंड लैंग्वेज के, जैसे कि अब रेस्टोरेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है और उसको अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंटेग्रल पार्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब फर्दर यहाँ पे काइंड ऑफ स्विचिंग की बात कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ स्विचिंग में बेसिकली यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि सिचुएशनल कोड स्विचिंग क्या होता है। सो इसमें ये अगर करता है आपके बेसिकली डिफरेंट सिचुएशंस और लोकेशंस पे बेस करता है इसके डोमेन, और ये सिचुएशनल कोड जो उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करते हो बाय योर लोकेशंस, और इसका जो एड्रेस है वो बेस करता है कि आपके कॉन्सेंट्रेट कैसा, मतलब आपका पर्सन स्पोकन मतलब जिससे आप बात कर रहे हो वो किस टाइप का बनता है। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग के बारे में। सो इसमें क्या होता है कि इसमें एज कोड मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ सोशल मीनिंग्स को, और इसको मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग के तौर पे भी रेफर कर सकते हैं। रीजंस अगर हम देख लें फॉर कोड स्विचिंग, तो इसमें आपकी आइडेंटिटी का हो सकता है, मतलब शोइंग योर आइडेंटिटी, और लेक ऑफ फैसिलिटीज हो सकता है, लेक ऑफ रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर आई मीन, जिसमें आप इनेबल होते हो कन्वे करने के लिए एक स्पेसिफिक रजिस्टर इन योर लैंग्वेज। उसके अलावा सीख टेंशन हो सकता है, और उसके अलावा आप इसमें अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या अम्यूजमेंट हो सकता है इसमें आप कन्वे करते हो अपने इमोशंस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं जेंडर एंड लैंग्वेज यूज की, टॉपिक नंबर 119 में। सो अब यहाँ पे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की बात भी कर रहे हैं बेसिक। सो लाइक डिफरेंट जो आपके बायोलॉजिकल सेक्स है उनको अगर आप कंसीडर ना करो, सो आपका जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब उसमें आप सब्जेक्ट को, जो आपका सब्जेक्ट है वो बेस करता है आपके कॉन्टेक्स्ट और टाइम पे। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसमें आपकी मतलब जो आपकी लैंग्वेज है उस पर आपके सोशल इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं, जैसे लाइक आपकी फैमिली, आपके एजुकेशन, जुडिशरी, रिलीजन, आपका मीडिया जो कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा जनरल आइडियाज़ और नोशंस वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। पोटेंशियल इश्यूज की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि एक जेंडर कंसीडर करते हैं आप, एक जेंडर को इन्फीरियर, एक जेंडर को आप करते हो कंसीडर लाइक सुपीरियर। जैसे कि पहले ये था कि जो आपके मेल डोमिनेंस था, ज़्यादा वुमेन्स को मतलब सप्रेस किया जाता था, इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज डिफरेंसेस के बारे में। सो अब इसमें बेसिक असम्पशंस दी थी 1975 में लेक ऑफ ने। अब उसने कहा था कि बेसिकली उसने हैजेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने कहा था कि यूज़ ऑफ क्वालिफायर्स उनसे मतलब सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ इट सीम्स लाइक ये सेम वर्ड्स हैं। उसके बाद सुपर की बात की कि मतलब पोलाइट फॉर्म्स के मतलब यहाँ पे यूज़ ऑफ फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब वुड यू माइंड और इफ़ यू डोंट माइंड, मतलब इन फ्रेजेस को किस तरीके से यूज़ किया जाए, इसमें सुपीरियर कौन सा और इम्पीरियर कौन सा। उसके बाद WH फैमिली का शायद आपको पता हो। सो WH इम्पेरेटिव, जिसमें कि आपके इंटरोगेटिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुए मतलब वाई, हु एंड हाउ, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते थे। उसके बाद अब ओवरसीज ऑफ क्वालिफायर्स की बात करें तो ओवर यूज का तो यहाँ पे प्रीफेसिंग स्टेटमेंट स्टार्ट की गई, फ्रेजिंग जस्ट लाइक आई थिंक दैट, अपोलोजाइजिंग। उसके अलावा उसके बाद अगर फर्दर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर एंड वर्सेस
सजेशंस की बात की गई है। सो यहाँ पे अब मेंस बॉय का मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर्स गिव किया गया। उसके अलावा जो वुमेन्स हैं उनको एक्सप्रेस किया गया प्रेफरेंस दिया गया ऐसे सजेशंस के तौर पे। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मैन सेज गिव मी दैट और get out of there, while women might say let's do this or how about doing that। मतलब कि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि मतलब मैन जो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, बल्कि जो वुमेन्स हैं वो एक सजेशन देती हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कॉम्प्रोमाइज की। सो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे है कि मैन में लीन टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट वाइल वुमेन्स टेंड टू कॉम्प्रोमाइज इन कम्युनिकेशन। मतलब कि जो मेन्स हैं वो आप ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बल्कि जो वुमेन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू कम्युनिकेशन को अपनी सॉर्ट आउट कर लेती हैं। एडवाइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, जो मैन जो है वो ऑफर करते हैं एडवाइस को, बल्कि जो वुमेन्स हैं वो फोकस करती हैं अंडरस्टैंडिंग पे। स्टेटस वर्सेस सपोर्ट की बात करें तो मैन जो हम एम्फसाइज करते हैं स्टेटस पे, और जो वुमेन्स हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं आपकी सपोर्ट को। डोमिनेंस थ्योरी की फर्दर यहाँ पे बात करें तो डोमिनेंस थ्योरी में बेसिकली अब क्या होता है, क्या है कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो मैन है वो इंटरप्रेट करता है मोर फ्रीक्वेंटली, और जो रिफ्लेक्ट करता है एक डिज़ायर और कोई एजर टू द डोमिनेंस। डिफरेंस थ्योरी की बात यहाँ पे की गई है फर्दर। सो डिफरेंस थ्योरी में क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन डिफरेंसेस आते हैं जो कि राइज करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के ग्रो अप डिस्टिंक्शंस की वजह से, उनके कल्चर एनवायरमेंटल भी बेस करता है ये। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया था कुछ कम्युनिकेशन एज अ क्रॉस कल्चर की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका टॉकिंग स्टाइल है एक वुमेन का और मैन का, वो कंसीडर करता है आपके क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशंस पर। नेक्स्टली यहाँ पे बात करें टॉपिक नंबर 120 में लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के बारे में। सो अब यहाँ पे क्या होता है कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंग्वेजेस को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ सीम्स लाइक के इसमें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जब कम्युनिकेशन में अकर होते हैं, स्पेशली एक सेम या फिर एडजेंट रीजन में, तो उसको आप कहते हो कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंग्वेजेस। फर्दर इसमें सोशल कॉन्टैक्ट आता है। आप सोशल कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सिचुएशन जहाँ पे आपके जो ग्रुप ऑफ स्पीकर्स हैं वो लैक करते हैं कॉमन नेटिव्स लैंग्वेज को और इंटरेक्ट करते हैं सोशली, और मतलब कि इस तरीके से वो कॉमन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। अब फर्दर इसकी कुछ कॉजेज बताई गई हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे दिए गए इंक्रीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कॉलोनाइजेशन, मतलब कि जब कॉलोनीज बना दी थी ब्रिटिश ने, उसकी वजह से भी हमारा लैंग्वेज का काफ़ी इशू हुआ, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट की बात की गई है। उसके अलावा सेपरेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ पावर, नॉलेज एंड प्रेस्टीज, मतलब कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है कौन सी कम है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी आ सकता है। माइग्रेंट्स, मतलब जब माइग्रेंट्स आए जस्ट लाइक कि जब उन्होंने लोगों ने मतलब कॉलोनाइजेशंस के बाद जब उन्होंने अपनी सिटीज़ में जाना स्टार्ट किया, हिजरत करना शुरू की, माइग्रेशन शुरू की, तब उनकी लैंग्वेजेस में काफ़ी चेंज आया, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने को मिले। ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन की वजह से भी सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद बात की गई आउटकम्स ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के। अब यहाँ पे पिजन और क्रियोल की बात की गई और डिग्लोसिया की बात की गई है। पिजन की बात करें तो पिजन बेसिकली कहते हैं एक ऐसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को जो कि विदाउट नेटिव स्पीकर, और मतलब कि वो इमर्ज हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की वजह से और वो सर्व करे एज ए लिंगुआ फ्रेंचा। मतलब कि ये लैंग्वेज जो है जस्ट लाइक कि कोई किसी की लैंग्वेज सीख ले और उनकी मतलब जो लैंग्वेज वो काफ़ी देर तक चलती है, बल्कि जो क्रियोल है वो नेटिव स्पीकर डेवलप करते हैं। अब फर्दर यहाँ पे डिग्लोसिया की बात की गई। सो डिग्लोसिया जो है अगर हम उसको देखें तो इसमें कहा गया है कि एक सिचुएशन से जहाँ पे जो सोसाइटी है दो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस यूज़ करती है क्लियर फंक्शनल सेपरेशन के साथ। सो इनके जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है वो भी डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे हाई वर्सेस लो की बात की गई, मतलब यहाँ पे हाई वर्सेस लो वैरायटी है। सो वो रेफर करते हैं जिस सेक्शन ऑफ द प्रेस्टिजियस और फॉर्मल लैंग्वेजेस को, वो हाई होती है, और जो क्लॉकियर और एवरीडे लैंग्वेज है वो लो में यूज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। अब सिंपल सा जो उसका इंट्रो है वो ये कि जो बायलिंगुअलिज्म है इट्स लाइक के जो लोग दो लैंग्वेजेस जानते हैं, और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है मतलब कि वो मोर देन 2 लैंग्वेजेस को जानते हैं, मतलब उन्हें बोलने आते हैं। इसका बेसिकली 7000 लैंग्वेजेस हैं जो इस समय एग्जिस्ट कर रही हैं 2000 मतलब 200 नेशन स्टेट्स में। और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज़ जो है वो मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन नीड्स। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ टर्म्स की बात की गई, मतलब जो बायलिंगुअलिज्म है उनके बारे में।
सो इसमें इंडिविजुअल लेवल जो है वो आपका बेसिकली डिपेंड करता है। उसके अलावा इसमें डेफिनेशन जस्ट लाइक दी गई कि एबिलिटी एक इंडिविजुअल ताकि वो स्पीक कर सके दो और दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस। मल्टी लैंग्वेजिज्म में भी इसी तरीके से मतलब दो से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉम्पिटेंस आ सकता है। उसके बाद आपकी इसमें प्रोफेंशी आ सकती है। उसके बाद अगर काइंड ऑफ बायलिंगुअलिज्म्स की बात कर लें फर्दर, सो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि फर्स्ट जो है इसमें चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं 2 लैंग्वेजेस को फ्रॉम देयर बर्थ और यहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं टू द अदर्स। एडिटिव बायलिंगुअलिज्म सेकेंडली बात की गई है। सो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप है वो लर्न करते हैं सेकंड लैंग्वेज विदाउट थ्रेटिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब कि वो फर्स्ट लैंग्वेज को भी रखते हैं और सेकंड भी सीखते हैं। जस्ट लाइक कि उर्दू के जो लोग हैं मतलब जो उर्दू बोलते हैं वो उर्दू भी बोलते हैं और साथ में वो इंग्लिश को भी सीखते हैं या उनको मतलब स्टार्टअप करते हैं एज अ स्पीकर। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे तो अभी यहाँ पे एक स्पीकर है जो कि फोर्स करता है किसी भी चीज़ को, जस्ट लाइक के आपकी जो हाई स्टेटस लैंग्वेज है उसको बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब करना, उसके वैल्यूज को व्यू करना, ये आपकी सब्ट्रैक्टिव लैंग्वेज में आ जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कल्चरल एडवांटेजेस हैं बाइलिंगुअलिज्म में, डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग्स आपकी। उसके अलावा पर्सनल एडवांटेजेस आते हैं आपके, इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। लेक्चर नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे डिस्कस किया गया टीचिंग डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में भी यही डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग डिस्कोर्स एंड इट्स एनालिसिस। सो अब यहाँ पे होता क्या है कि डिस्कोर्स की बात की गई है। अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कोर्स आप कहते हो एक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो कि यूज़ में होती है, उसकी लेंथ, उसका मूड, उसका अचीविंग मीनिंग, कोहेरेंस, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद बात की गई है डिस्कोर्स एनालिसिस के, मतलब कि आप एनालिसिस करते हो किसी के लैंग्वेज का, जस्ट लाइक के यहाँ पे आप यूज़ करते हो, डेवलप करते हो अपनी थ्योरीज को, मेथड्स को, जिससे आप एलिक्यूट करते हो कि मीनिंग किस तरीके से इंटरप्रेट होता है, उसकी कोहेरेंस क्या, उसका अचीव डिस्कोर्स क्या। और ज़ैलिक हैरिस ने ये टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका रीजन जो ज़ैलिक हैरिस से अटैच्ड है, 1952 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इसको। और इसमें जो लैंग्वेज है वो एग्जामिन करते हैं बियॉन्ड योर सेंटेंस लेवल, और उसका रिलेशन जो लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक बिहेवियर से वो भी इसमें कनेक्ट होता है। फोकस एरियाज इन डीए की बात करें तो इसमें बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक के इसमें आप एक्सप्लोर करते हो पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज को अक्रॉस योर टेक्स्ट, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हो आप सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इसकी, जस्ट लाइक कि वो एक्सप्लोर करता है बियॉन्ड योर लिंग्विस्टिक्स और प्रैग्मेटिक स्कीम थ्योरी, कन्वर्सेशन एनालिसिस होता है, उसमें एथनोग्राफी होती है, सेमियोटिक्स, मल्टीट्यूड एनालिसिस हो गया, लिटरेरी थ्योरी होगी, तो मतलब इस किस्म के जो टर्म्स हैं वो सब इसमें अप्लाई करते हो आप। एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करें तो उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स के बारे में। सो इसमें देखा जाए तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी आता है, मतलब इसमें आप एग्जामिन करते हो कि जो डिस्कोर्स है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है आपके सोशल रियलिटीज़ को। सोशली सिचुएटेड आइडेंटिटीज़ की बात करें तो एक्सप्लोर करते हैं आप रिलेशनशिप बिटवीन योर डिस्कोर्स एंड आइडेंटिटीज़। डिस्कोर्स एंड परफॉर्मेंसेज आता है, इसमें आप व्यू करते हो अपने डिस्कोर्स को एज योर डायनामिक डांस। और डिस्कोर्स और इंटरटेक्चुअलिटी आता है, जहाँ पे आप एनालाइज करते हो इंटरटेक्चुअल नेचर ऑफ डिस्कोर्स को। स्पोकन लैंग्वेज आती है और रिटन डिस्कोर्स आता है इसमें। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स और रिटन डिस्कोर्स जस्ट लाइक आपकी लेक्सिकल डेंसिटी आती है, जिसमें आप मोर लेक्सिकली डेंस कर हायर कंटेंट फॉर रेशियो, नॉर्मलाइजेशन आता है, एक्सपेक्टेंसीज आती है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन आ सकता है, रेपिटेशंस आ सकती हैं, हेजिटेशन, रिडंडेंसीज, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। टॉपिक नंबर 123 की बात करें तो यहाँ पे कोहेरेंस और इंटरटेक्चुअलिटी की बात की गई है। सो बेसिकली कोहेरेंस में कोहेन भी आ जाती है आपकी। सो कोहेन आप कहते हो एक ऐसे क्रूशियल फीचर ऑफ डिस्कोर्स को जो कि रेफर करती है आपके ग्रामेटिकल एंड और लेक्सिकल रिलेशनशिप्स को। और उसके अलावा इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं और क्रिएटिंग सेंस ऑफ यूनिटी आती है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। उसके बाद आप उससे इसमें बात करते हो कोहेसिव डिवाइसेस की, इसमें रेफरेंस आती है, जस्ट लाइक इसमें प्रोनाउंस, आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, एंडोफोरिक्स आते हैं, एक्सोफोरिक्स आते हैं, कैटाफोरा, एनाफोरा वगैरह। सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे आप रिप्लेस करते हो एक वर्ड को विद एन अनदर वर्ड विद अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि इकोनॉमी और एम्फेसिस वगैरह।
एलिप्सेस आते हैं जिसमें आप लीव आउट करते हो एक वर्ड और फ्रेज को फॉर एनी रीजन और इकोनॉमी एम्फेसिस। उसके बाद कंजक्शंस आते हैं जिसमें आप कनेक्ट करते हो वर्ड्स को, उसकी कंस्ट्रक्शंस को सेंटेंस में लिंक करते हुए। फर्दर यहाँ पे लेक्सिकल कोहेरेंस आते हैं जिसमें आप अचीव करते हो थ्रू योर रेपिटेशन, सिनोनिम्स और द लेक्सिकल रिलेशनशिप्स आते हैं इसमें। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है कोहेरेंस के बारे में। सो कोहेरेंस को अगर देखें तो इसमें जो फोकस होता है आपका मेन ये कि आपका रिलेशनशिप क्या है जो लिंक करता है आपके मीनिंग ऑफ एट्रेंसेस को किसी भी डिस्कोर्स में। इंश्योर करता है कि जो आपकी रिटन और स्पीकन टर्म्स हैं वो कैसी हैं। और उसके अलावा इसमें की कॉन्सेप्ट आता है आपका कोहेरेंस का जो कि इनहेरिट कर रहा है वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स को, जो बेस करता है आपके रेसिडेंस पीपल अंडरस्टैंडिंग पे और आपके सोशल कल्चर्स पे, आपकी बैकग्राउंड नॉलेजेस पे। एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें जस्ट लाइक कुड यू गिव मी अ लिफ्ट होम और सॉरी आई एम विजिटिंग माई सिस्टर, ये किस्म की चीज़ें आ सकती हैं इसमें। सो इसमें क्या होता है इंटरटेक्सुअलिटी में कि जो आप रेफर करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप को बिटवीन योर टेक्स्ट और अदर जो आपके टेक्स्ट और फंडामेंटल्स हैं, क्रिएशंस और इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेक्स्ट है उसके साथ। कनेक्शन टू सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें सोशल एक्टर इंटरेक्ट करते हैं जैसे कि ड्रॉन अप करता है, आप इस्टेब्लिश करते हो किसी भी किस्म के जॉनर को या फ्रेम्स को डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर। टॉपिक नंबर 124 को देखें तो यहाँ पे बात की गई है कन्वर्जेशनल एनालिसिस के बारे में। सो अब इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेशन आती है आपके मतलब आपका म्यूचुअल कंस्ट्रक्शन आता है जिसमें आपका इनफॉर्मल अनप्लान डिस्कोर्स और म्यूचुअली जो कंस्ट्रक्ट और नेगोशिएटेड रियल टाइम होता है बिटवीन योर स्पीकर्स वो ऐड होता है। स्पीच एक्ट कन्वर्जेशन आती है जिसमें आपका सीरीज ऑफ स्पीच एक्ट है जैसे कि आपके ग्रीटिंग्स आती हैं, इंक्वायरीज आते हैं, कमेंट्स वगैरह आ सकते हैं इसमें। फर्दर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें नॉट प्राइमरी टास्क ओरिएंटेड है, मतलब कि जस्ट लाइक के जो कन्वर्जेशन है वो प्राइमरी नेसेसिटेड नहीं है किसी भी प्रैक्टिकल टास्क के साथ। उसके बाद अनइक्वल पावर की जो पार्टली सस्पेंडेड है अमंग योर पार्टिसिपेंट्स और टिपिकली इन्वॉल्व होता है एक स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। ट्रेन इन कन्वर्जेशन और रिलेटिवली शॉर्ट होता है और इसमें आप प्राइमरी टॉक करते हो अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में, नॉट एन आउटसाइड ऑडियंस। ट्रेंड टेकिंग की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेंट मैनेज करते हैं आपकी कॉर्पोरेशंस को थ्रू योर ट्रेंड टेकिंग। और इसके अलावा कल्चरल वेरिएशंस आते हैं जिसमें आपके कल्चर जो प्रेफर करते हो फ्रॉम योर ट्रेंड ड्यूरेशन में इंडिकेट करते हो स्पीकर जब किस तरीके से फिनिश करता है अनदर थिंक। उसके बाद ट्रांजिशन रेलिवेंस प्लेस की बात की जाए फर्दर तो यहाँ पे जो इसके बारे में डिस्कस किया गया टीआरपी के बारे में एक पॉइंट है जहाँ पे आप चेंज इन ट्रेंड पॉसिबल होता है ट्रेंड लेके आना। और इसमें एंड ऑफ सेंटेंस होता है, इंटरप्रिटेशंस आती हैं, इसमें इंटरप्शंस आती हैं सॉरी जिसमें आपके स्पीकर्स इंटरप्ट करते हैं कि वो व्हाई दे डोंट वेट फॉर टीआरपीज। उसके बाद यहाँ फर्दर बात की गई है पॉज के बारे में। सो पॉज तो एक छोटा सा पॉज लेके आना है किसी काम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एडजेंसी पेयर्स आ गए हैं जस्ट लाइक ए फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न जहाँ पे स्पीच एक्ट करती है आपके ऑर्डर पे विद इन योर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के तौर पे। प्रेफरेंसेस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो ईच पार्ट है वो प्रेफर करता है और डिसप्रेफर करता है रिस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट को, एक्सेप्टेंस को, रिक्वेस्ट और रिफ्यूजल्स को। क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ऑफर और एक्सेप्ट आता है, ब्लेम और डिनाई आता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस आती है, प्रॉमिस और एक्नॉलेजमेंट आता है। सीक्वेंस में इमर्जेंट पैटर्न जैसे कि सर्टेन सीक्वेंसेस है जो कि इमर्ज करते हैं जो स्पीकर नेगोशिएट कन्वर्सेशंस। टाइप्स में प्री सीक्वेंस आता है, इंसर्टेशंस आते हैं, सीक्वेंसेस आते हैं। फर्दर यहाँ पे बात की गई लिमिटेशंस ऑफ सीए के बारे में। सो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लेक ऑफ सिस्टमेटिकली आपके मतलब लिस्ट ऑफ एजेंसी आते हैं, पेयर्स आते हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्रैग्मेटिक और सोशल लिंग्विस्ट के बारे में बात की गई है जो कि बेसिकली उनके मेन एक्सपेक्टेशंस उनकी इंट्रैक्शंस और उसके बारे में बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस आती हैं इसके अंदर। फर्दर टॉपिक नंबर 125 को देख लो जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कोर्स की बात की गई जस्ट लाइक कि वैंडेज एक ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एक डिस्कोर्स एनालिटिकल रिसर्च है मतलब जिसमें आप सोशल पावर अब्यूज डोमिनेंस इनइक्वालिटी इन सब चीज़ों को कैरी करते हो और उनको देखते हो रिप्रोडक्शंस और जिस भी इसका मतलब टेक्स्ट और टॉक का सोशल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उन सबको देखते हो। एम ऑफ सीडीए क्या है कि आप इसमें रिवेल करते हो हिडन वैल्यूज हो जो कि एक्सपोज करते हैं आपकी हिडन वैल्यूज पोजीशंस पर्सपेक्टिव जो कि अंडरलाइन करते हैं आपके टेक्स्ट में। अनमास्किंग में आइडियोलॉजिकली आप देखते हो जो आपके प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और आइडियोलॉजिकल
permitted structures को ऑफ पावर को, पॉलिटिकल कंट्रोल है, डोमिनेंस है, स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरीज इंक्लूजन है, और सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। रिसर्च मेथड में आप सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हो आपके द वे ऑफ डिस्कोर्स, कॉन्स्टिट्यूट पावर्स को, कॉलोनीज, ह्यूमंस, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हो, वाई एंड हाउ का डिस्कोर्स कैसे वर्क कर रहा है। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो इसमें आप मूव करते हो बियॉन्ड योर डिस्क्रिप्शंस टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। मेजर इन्वेस्टिगेटेड इश्यूज में CD आता है, जस्ट लाइक इसमें सोशल और कल्चरल इशू होते हैं जो कि एग्जामिन करते हैं द यूज ऑफ डिस्कोर्स, जो कि रिलेट करता है आपके सोशल और कल्चरल इशूज, जैसे कि आपकी रेस है, जेंडर है, पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें डिस्कोर्स यूज होता है, मतलब आप इसमें एक्सप्लोर करते हो इस तरीके से जो डिस्कोर्स है वो यूज़ होता है पर्टिकुलरली किसी वे में, या फिर इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। फर्दर यहाँ पे assumptions की बात करें तो assumptions में आपकी सोशल नेचर ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद रिलेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव नेचर आती है, और डिस्कर्सिव पावर रिलेशनशिप, आइडियोलॉजिकल फंक्शंस, हिस्टोरिकल डायमेंशंस, मीडिया लिंक्स, सोशल एक्शन, ये सब चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ CDA की बात करें तो इसमें फ्रेमिंग आता है, फोरग्राउंडिंग आता है, बैकग्राउंडिंग, प्रीसपोजिशंस, टॉपिकलाइजेशन, एजेंसीज, चॉइस ऑफ वर्ड, सब चीज़ें इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि आप इसमें इंक्लूजन देते हो प्रोसीजर और कंज्यूमर्स की, जो कि इंक्लूड कर दिया आपके डिस्कशंस विद योर प्रोसीजर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ टेक्स्ट। इसमें रोल ऑफ रीडर्स आता है, लेक ऑफ डिटेल्स, सिस्टमैटिक चीज़ें आ सकती हैं इसमें। टॉपिक नंबर 126 पे आ जाएं तो इसमें बात की गई है मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ बेसिक आइडियाज दिए गए हैं, जस्ट लाइक के ये मर्ज करता है आपके पैडिंग्स को आपके डिस्कोर्स स्टडीज़ के साथ, जहाँ पे आप एक्सटेंड करते हो अपने एनालिसिस को बियॉन्ड योर लैंग्वेज। और उसके बाद जो है यहाँ पे बात की गई आपके बेसिक आइडियाज़ इन MDA के बारे में। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आता है, मतलब आप इसमें एनालाइज करते हो एक इमेज को, आइडेंटिफाई करते हो उनके एलिमेंट्स हो के जिस पे वो कंपोज हुआ है, उसके एलिमेंट्स क्या है, कलर क्या है, शेप्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है। ग्रामर और इमेजेस में आप डिफाइन करते हो कि जो आपकी काउंट है एक एलिमेंट को इस्टेब्लिश करते हो, रूल्स के किस तरीके से ये कंबाइन हो रहे हैं। ग्रामर ऑफ इमेजेस क्या है, फॉर्मलाइजेशंस क्या है। इमेज और कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें आप एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट को, जस्ट लाइक कि आप कह लो कि इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो मीनिंग ऑफ एन इमेज को, और इमेज जो है वो ऑफन रिले करती है आपके व्यूवर्स की नॉलेज के साथ, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैसेज कन्वे करते हो। इमेजेस फर्दर इन्फ्लुएंस करती हैं आपके एक्शंस और एंटिट्यूड्स पे। इंटरटेक्चुअलिटी की बात करें तो इसमें आप रिकॉग्नाइज करते हो आपकी इमेजेस को, जो कि इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस और अदर इमेजेस में यूज होती हैं। जैसे आपके टेक्स्ट है, मीडियाज, इंटरटेक्चुअलिटीज, इंटरटेक्शंस बिटवीन योर डिफरेंट टास्क। रोल ऑफ वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे रोल ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक के जो आपके वर्ड्स हैं जो कि एक इमेज में प्ले करते हैं ड्यूअल रोल और एलिमेंट इन लैंग्वेज को, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो इमेजेस भी हो सकते हैं। आप एनालाइज करते हो कि किस वर्ड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करता है आपके इमेजेस और वाइस वर्सा में। अप्रोचेस की बात करें यहाँ पे फर्दर तो अप्रोचेस में क्या होता है कि अप्रोचेस में आपकी फाउंडेशन आती है, जो कि स्कॉलर जैसे कि क्रीस है और वैन है, या फिर आपका ऑटोइल है, उन्होंने लेड की थी इसकी फाउंडेशन मल्टी मॉडल रिसर्च की। इसमें आप ड्रॉ करते हो माइकल हालीडेस की जो सोशल सिस्टमैटिक सेमियोटिक अप्रोच है लैंग्वेज की, उसको। फर्दर यहाँ पे कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया, इश्यूज इन सेंस के जो आपकी मॉडलिंग सेमियोटिक रिसर्च के इश्यूज हैं। अब एक चैलेंजिंग MDA का एक मतलब टॉपिक है जिसमें आप ये सर्च करते हो अपने मॉडल सेमियोटिक रिसोर्सेज के बारे में, जो कि डिफर करता है फंडामेंटली, और जो है वो लैंग्वेज